Hello बच्चों, let's start the question and the question says what is the RQ value for proteins? RQ value क्या है प्रोटीन के लिए? So सबसे पहले let's start with our key concept. The key concept of this question is respiratory quotient. Respiratory quotient. इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है RQ. जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो है क्या? तो ये हमारे पास एक रेशियो है वॉल्यूम ऑफ CO2 जो रिलीज हो रहा है टू दी वॉल्यूम ऑफ CO2 जो क्या हो रहा है टेकन अप हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और इसमें एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम या फिर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर या फिर एक प्रेशर पे जो हो रहा है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज RQ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved divided by volume of O2 कंज्यूम्ड। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हमें बताता है आरक्यू हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेट्स के लिए क्या होता है आरक्यू की वैल्यू चेंज करती है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रोटीन की आरक्यू की वैल्यू क्या है, तो वो देख लेते हैं। प्रोटीन की तो जो प्रोटीन है अगर हम प्रोटीन को क्या लेंगे एज अ सबस्ट्रेट, व्हेन प्रोटीन is taken as a substrate, तो RQ की वैल्यू क्या होगी? Then the value of RQ कितनी होगी? हमारे पास होगी 0.9। जब हम एज अ सबस्ट्रेट लेंगे प्रोटीन को तो RQ का वैल्यू होगा 0.9। अब हमेशा याद रखना कि प्योर प्रोटीन्स या फिर फैट्स, प्योर प्रोटीन या फिर प्योर फैट्स ये आपके कभी भी नहीं यूज होते एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स और डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के पास अलग अलग वैल्यू आती है। जैसे कि फॉर अगर हम बात करें फॉर कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी हमारे पास 1। और अगर हम बात करें फैट के बारे में, फैट की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.7। ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड, तो इसकी क्या होगी? इसकी होगी ग्रेटर देन 1। तो डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेट्स के लिए क्या आती है? डिफरेंट डिफरेंट आरक्यू की वैल्यू आती है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है किसके बारे में? हमसे क्वेश्चन में पूछा है आरक्यू वैल्यू किसकी? प्रोटीन की, दैट इज 0.9। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।